हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी भक्तों को कार्तिक मास के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। कार्तिक मास जो कि दामोदर मास के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा व्रत के नाम से जाना जाता है, और इसकी एक अधिष्ठात्री देवी वो है श्रीमती राधा रानी। हर किसी मंथ के, हर किसी महीने के कोई देवी या देवता होता है, परंतु इस कार्तिक मास के, इस दामोदर मास के तो स्वयं अधिष्ठात्री देवी वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद देने के लिए ही बनी है। इस मास में खासकर श्रीमती राधा रानी बहुत विशेष कृपा करती है भक्तों के को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति के अंदर। इसलिए जो है भक्ति के द्वारा ही आप कृष्ण को जान सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भक्त्या मां विजानाति यावं चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। भगवान कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है, कि योग से नहीं, तपस्या से नहीं, ज्ञान से नहीं, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से कृष्ण को जाना जा सकता है। इसलिए कृष्ण अनेक स्थानों में भगवत गीता में कहते हैं केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। इसलिए हम सभी भक्त इस कार्तिक मास में प्रतीक्षा करते हैं कि कार्तिक मास में हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ सके, क्योंकि आप छोटा से छोटा तपस्या भी करते हैं, या कोई यज्ञ करते हैं, कोई दान देते हैं, या नाम जप करते हैं, कुछ भी आप संकीर्तन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका फल इतना बताया गया है कि आपको जो है उसका हजारों गुना ज्यादा फल जो है प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में विशेष रूप से भक्त लोग पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं इस माया जगत के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर भक्ति कर पाना अपने अनर्थों के साथ में, समस्याओं के साथ में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई बार हमारे भक्त भी माया के चंगुल में आ जाते हैं। कई बार हमारे भक्त जो है अपनी साधना में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। कई बार जो तपस्या करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। परंतु जैसे कहते हैं ना कि जैसे दिवाली आती है, कोई आता तो कहते बम्पर ऑफर है, उसी प्रकार से इस कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमको बम्पर ऑफर मिला है कि हम भगवान की भक्ति को और तीव्रता से बढ़ा सकते हैं। इस कार्तिक मास में जैसे हम जानते हैं, पुराणों में कथा, पद्म पुराण के अंदर कथा आती है, एक चूहा जो कि जिसने भगवान को केवल है ना अज्ञात, उसका ज्ञान नहीं था इतना, परंतु उसने भगवान की परिक्रमा कर दी, और इसको तो जो है भगवान ने क्या सोचा कि ये मेरी आरती कर रहा है, इसलिए हम दीपदान करते हैं, प्रतिदिन दीपदान करते हैं दामोदर मास के अंदर। एक छोटा सा दिया दिखाने से भगवान इतना प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए, जो भक्त 16 माला का जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और सारी की सारी गतिविधियां उनकी भगवान के अनुसार होती है, तो उनके लिए भगवान कितना ऋणी हो जाते हैं, अपना पूरा धाम दे देते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम सभी जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा ना हो तो हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। कि कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी जो कि टॉप मोस्ट डिवोटी है, सबसे सर्वोच्च भक्त है, उनकी कृपा से ही हम कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। और श्रीमती राधा रानी की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, शिला गुरुदेव की कृपा से, अनेक वैष्णव की कृपा से हम कृष्ण की सेवा भक्ति में लग पाते हैं, क्योंकि भक्ति एकमात्र एक ही साधन है जो कि हमें प्रसन्न कर सकता है। अन्य कोई भी विधि, कोई भी यज्ञ, कोई भी तपस्या, कोई भी भौतिक वस्तु इस संसार की हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए सब भक्त लोग हृदय से इस कार्तिक मास में तपस्या करते हैं, है ना। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ दान तपा कर्मा नात्याजम कार्यमेव तत्। तो ये तो यज्ञ दान और तपस्या तो जो है एक साधु संत को भी ऊपर उठा देती है, वो भी नहीं छोड़ते इसको। तो आप सब जो हैं, चाहे घर पे रहें
चाहे वन में रहें, चाहे आश्रम में रहें, चाहे बाहर रहें, कहीं भी रहें, मनसा वाचा कर्मणा, कोशिश करें इस कार्तिक मास के अंदर वावस लीजिए, तपस्या करिए। सबसे पहला तरीका बहुत अच्छा बताता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठिए। कार्तिक मास से प्रण लीजिए कि अभी पूरे साल भर पता नहीं कितनी मंगल आरती की होगी, नहीं की होगी, परंतु इस कार्तिक मास में एक भी दिन मैंने मंगल आरती मिस नहीं करनी, जरूर जाना है। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के दर्शन करने हैं, हर दिन मंगल आरती में उपस्थित होइए। दूसरा, अपने नाम जप को और बढ़ाइए, वाणी से भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करिए और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे से पढ़िए। प्रण लीजिए कि मैंने ये पुस्तक खत्म करनी है, श्रीमद् भागवतम का ये चैप्टर मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, कृष्णा पुस्तक मैंने पढ़नी ही पढ़नी है। इस प्रकार आप कुछ भी भाव ले सकते हैं और साथ में शारीरिक रूप से भी आप कुछ न कुछ तपस्या करिए। कई भक्त लोग कुछ जो बहुत अच्छा लगता है इंद्रियों को या मन को बहुत अच्छा लगता है, जैसे मीठा हो गया या कोई भी सब्जी हो गई या कोई भी चीज़ें हो गई, इसको जो है अवॉइड करते हैं, इसको नहीं करते। और कोशिश करिए कि इस पूरे मास में हम ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कर सकें और साथ में हम कोशिश करें कि मन से भी किसी के प्रति हमारे द्वारा अपशब्द इत्यादि वो जो है ना आए। हम किसी की निंदा ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी को कुछ भी या गलत शब्द ना बोलने का प्रयास करें। तो ऐसे अनेक प्रकार की तपस्या आप कर सकते हैं। दीपदान जरूर करिएगा, श्री दामोदर अष्टकम जरूर पढ़िएगा इस पूरे मास में और मदन गोपाल जी के प्रतिदिन दर्शन करने जरूर आइएगा। मेरा आप सबसे प्रार्थना है इस मास का भरपूर लाभ उठाइए। इस मास में इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, धाम धाम में जाइए, संकीर्तन करिए, पुस्तक वितरण करिए, कुछ भी भक्ति का कोई भी अंग उठा लीजिए, परंतु जरूर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम भी वास्तविक रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। अदरवाइज कोई भी चीज हमको संतुष्ट नहीं कर सकती। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कार्तिक मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।